हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद राज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जो कि आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलो देखते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। इसका रेखा का नाम है डूरंड रेखा। दोस्तों, डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य खींचा जाता है? पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के बीच खींचा जाता है और ये 1886 में सर मार्टिमर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। चलो इसके बारे में जानते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पर 2640 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। दोस्तों, यह रेखा सन 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगान प्रतिनिधियों के बीच एक सहमति का नतीजा था। इस रेखा का नाम ब्रिटिश इंडिया के तत्कालीन विदेश मंत्री मॉरिंटर डूरंड के नाम पर रखा गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरे रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा, जो कि खींचा जाता है भारत और चीन के बीच। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, मैक से हुआ। मैक एक व्यक्ति था जो कि चीन में रहता था। नाम यूएसए वाला है, लेकिन इसको आप चीन वाला व्यक्ति है करके आप याद कर सकते हैं। मैक मतलब जो एक व्यक्ति जो चीन में रहता था, और मोहन दो भारतीय नाम है, तो आप तो समझ ही सकते हैं। तो ये किन दो देशों के बीच खींचा जाता है? मैक यानी कि चीन, और मोहन मतलब भारत। तो आप भारत और चीन आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बारे में देखते हैं। और यह 1120 किलोमीटर लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी। कब निर्धारित की गई थी दोस्तों? 1914 में। और इसे क्यों निर्धारित की गई थी? भारत चीन सीमा के बीच जो हुए विवाद को सुलझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं नेक्स्ट। रेडक्लिफ रेखा दोस्तों, भारत और पाकिस्तान। रेड से तो आप समझ ही सकते हैं, रेड मतलब पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच तो 36 का आंकड़ा है, आप तो जानते ही होंगे। दोनों के बीच नहीं पड़ता, तो आप इससे आसानी से याद करते हैं रेड क्लिफ। रेड मतलब पाकिस्तान, क्लिफ भारत। तो ये किन दो देशों के मध्य है? भारत तथा पाकिस्तान के बीच। चलो इसके बारे में देखते हैं। इस सीमा की लंबाई है 3310। इसे 15 अगस्त 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा के अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। चलो देखते हैं नेक्स्ट रेखा जो है अपना चौथा वाला, 17वीं समांतर रेखा, जो किन देशों के मध्य है? उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिण वियतनाम। 17 मतलब दोस्तों तो जानते हैं 17 का उल्टा होता है खतर। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम देशों के मध्य 36 का आंकड़ा था, जिससे उन दोनों में बहुत युद्ध होता था। इन दोनों के बीच बहुत सारे युद्ध होते थे। ये दोनों देश बाकी देशों के लिए खतरा बन गए थे। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। वियतनाम के एकीकरण के पहले यह देश को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, अब यह रेखा नहीं है दोस्तों, क्योंकि वियतनाम अब संयुक्त हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा दोस्तों, यह रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच।
तो 2 और 4। तो दोस्तों इसमें 2 कौन होगा? 2 और 4। 2 मतलब पाकिस्तान हुआ, 4 मतलब भारत हुआ। तो आप इससे पाकिस्तान और भारत याद कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान 2 है तो भारत 4 कदम आगे, अगर पाकिस्तान 2 कदम आगे है तो 4 कदम भारत आगे है। इस ट्रिक से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। पाकिस्तान के अनुसार कक्ष का यह रेखा सही निर्धारण करती है दोस्तों, लेकिन यह भारत इस रेखा का स्वीकार नहीं करती। चलो देखते हैं यह कक्ष के पास स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 38वीं समांतर रेखा। ये किन देशों के मध्य? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। यह कोरिया को 2 भागों में बांटती है। दोस्तों इसका कोई ट्रिक नहीं है, आप इसे याद कर लेना। 7वां है 49वीं समांतर रेखा। ये किन देशों के मध्य है? अमेरिका तथा कनाडा। अमेरिका तथा कनाडा को यह 2 भागों में बांटती है दोस्तों। यह उत्तरी अमेरिका तथा कनाडा को 2 भागों में बांटती है। तो देखते हैं नेक्स्ट हिंडनबर्ग रेखा। यह जर्मनी तथा पोलैंड के बीच में है दोस्तों। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग से आप याद कर सकते हैं जो पैसा रहता है, मनी जर्मनी, यहाँ से मनी निकल के आ रहा है पोलैंड से आ रहा है पोल, और जर्मनी से आ रहा है मनी। तो जो मनी रहता है उसको पोल में छुपा कर, यहाँ से हिडन है ना, हिडन मतलब हाइड मतलब होता है छुपाना। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पैसे को पोल के अंदर छुपाया गया था। तो इस तरह से आप हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच है? जर्मनी और तथा पोलैंड के बीच। इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। देखते हैं नेक्स्ट ओडरनास रेखा। ओडरनास रेखा दोस्तों यह है जर्मनी तथा पोलैंड के बीच। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अगर पैसा इन दोनों में, जर्मनी का पैसा पोलैंड में अगर छुपाएंगे तो दोनों में तो युद्ध होगा ही, जिससे कि नाश होगा। यह नाश से आ रहा है ओडर, तो नाश, ओडरनाश। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये इसके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह निर्धारित की गई थी दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट 10वां है हमारा मैगिनार्ड रेखा। मैगिनार्ड रेखा दोस्तों किन 2 देशों के बीच में है? यह है जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में। यह जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी दोस्तों। चलो देखते हैं नेक्स्ट सीजफ्राइड रेखा। सीजफ्राइड रेखा दोस्तों किन 2 देशों के बीच में आती है? यह आती है जर्मनी तथा फ्रांस के बीच में। सीज। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।